लोगों में कयास चल रहा है कि बाबा जी को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। ये 2024 के पहले अगर ना हुआ तो चुनाव होने के तत्काल बाद बाबा जी हटा दिए जाएंगे। बाबा जी मान जाएंगे? अरे माने वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कहाँ बाबा जी? बाबा जी तो हिंदू युवा वाहिनी के हैं। प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए बवाल हो सकता है। बवाल हो सकता है। हाँ, 2024 में बाबा कर देंगे? बाबा नहीं करेंगे। जी ने जो 1 किलोमीटर रुपए का टोल टैक्स लगता था, आज उसको 1 किलोमीटर पे 3 रुपए टोल टैक्स कर दिया है। हम कह रहे हैं उसको 20 रुपए कर दें गडकरी जी। आप चलते भी तो हो मलाई वाले रोड पे, तो आपको तो क्या दिक्कत है? उसमें अडानी अंबानी, अब किसानों का किसान कृषि कानून बिल आ जाएगा 2024 के बाद। अडानी अंबानी आराम से ट्रक लोड करेंगे, सीधा अपने अड्डा में पहुंचाएंगे उसको माल को। भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रह गई है, भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई है। भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई है। वो अडानी अंबानी के इशारे पर ही चल रही है। 3 राज्यों में जो इन्होंने नए नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो क्या ये तीनों जो पुराने नेता हैं, रमन सिंह है, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं, तो ये बगावत करके कुछ भाजपा को नुकसान करवा सकते हैं? नहीं करवा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता है। जहां पार्टी की बात आती है, जैसे आज हमारे माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको भी पार्टी अगर निष्ठ करती तो कार्यकर्ता के रूप में सब दिन बने रहेंगे। माननीय शिवराज जी 4 बार का टर्न पूरा किया, वसुंधरा जी कई बार। बाबा जी इतने कमजोर नहीं है जो शांति से बैठ जाएंगे। देखिए, ये विषय आपका अपनी जगह। भाजपा कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होता है, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होता है, पार्टी के लिए विचारधाराओं से उत्प्रोत होता है। जो संगठन निर्णय देता है उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे जो भी कार्यकर्ता हो। छोटा से छोटा कार्यकर्ता कभी भी किसी पद पे भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक संविधान। अच्छा, एक मिनट। जिस तरह सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान को इसलिए हटा दिया कि 3-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। वसुंधरा राजे को 2 बार 2 बार मुख्यमंत्री बनी, इसलिए हटा दिया। प्रधानमंत्री भी तो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो भी तो किसी को और मौका दें। हाँ, निश्चित ही मौका मिलेगा। उनका भी समय कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं है जो समय आएगा संगठन जो निर्णय लेगा। हमारे यहाँ संगठन में कोई मोदी जी प्रधानमंत्री सब दिन के लिए नहीं बनने वाले हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के संविधान के तहत चलता है। संगठन निर्णय लेगा तो प्रधानमंत्री जो अब की बार चुनाव आएगा वो भी हट सकते। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे यहाँ। हर कार्यकर्ता कोई भी प्रधानमंत्री अलग बन सकता है। ये मानी बात नहीं है कि मोदी जी अभी उनके चेहरे पर हम लड़ेंगे, लड़ाई उनके चेहरे। लेकिन कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं, नितिन गडकरी चाहे जो भी, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री भी, योगी जी का भी नाम चल रहा है। कोई भी नया प्रधानमंत्री बन सकता है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि इनकी बात सहमत हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुनाव के बाद हट सकते हैं? अरे यार, ये सब सपना देखे यार। ये तो हिटलर है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो चाहेंगे वही होगा। वही होगा। ये सब गलत बात है, इसको हम नहीं मानते। जैसे वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बनी, तीसरी बार मौका नहीं दिया कि नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाए, तो इसी तरह प्रधानमंत्री भी तो तीसरी बार मौका लगा रहे हैं अपना। प्रधानमंत्री मौका लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को जीवित किया है। आप ये कहाँ भूल रहे हो? तो किसी का उनके सामने बोलने की हिम्मत है? जो बोलने का हिम्मत बनाता है उसका टिकट काट करके बैठा दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हो? इतिहास उठा करके पढ़ लो 14 के बाद से। अच्छा, जिस तरह से वो लोगों में कयास चल रहा है कि बाबा जी को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। ये 2024 के पहले अगर ना हुआ तो चुनाव होने के तत्काल बाद बाबा जी हटा दिए जाएंगे। बाबा जी मान जाएंगे? अरे माने वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कहाँ बाबा जी? बाबा जी तो हिंदू युवा वाहिनी के हैं। अच्छा, तो बाबा जी मान जाएंगे? सीधी सी बात है। बाबा जी की हिम्मत ज्यादा है, लेकिन ये बगावत करके कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, एमपी में नहीं कर पाए, तो बाबा जी कुछ नहीं कर पाए। तो इसका मतलब वसुंधरा राजे जी हो गई है, शिवराज सिंह चौहान हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, तो ये इनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि 2024 में भाजपा केंद्र में हार जाए, तो इनका मौका बराबर बना रहेगा। ये ऐसा है, हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रह गई है, भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई है। भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई है। वो अडानी अंबानी के इशारे पर ही चल रही है। यहाँ तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के डिसीजन पर ही भी काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, जैसा आप कह रहे हो कि भारतीय बिजनेस पार्टी हो गई है भारत बीजेपी। योगी आदित्यनाथ ने अडानी के एक प्रोजेक्ट को पर रोक लगा दी थी, तो कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा आगे बढ़ने पर योगी आदित्यनाथ के अडानी अड़ंगा लगाएंगे? नहीं, अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिए थे गलती से प्रधानमंत्री। अच्छा, गलती से बना दिए थे। वो समझ नहीं पाए थे कि बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री को हम बैठा रहे हैं जो कि हटा नहीं सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी देखो, हटाने कई बार प्रयास किए। अभी अडानी कोई टेंडर होना था, बाबा ने मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे।
अच्छा। प्रधानमंत्री जी क्या किए, कुछ कर पाए? नहीं, लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मौका दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। अरे भैया, केशव प्रसाद मौर्य जी को मौका तो जब 2024 में 22 में सरकार आई थी, बनी थी 22 में, तब भी तो इनको स्टूल मंत्री बना दिए थे बाबा। उसके बाद फिर बाबा ने चुनाव भी हरा दिया। बाबा ने चुनाव हराया? अरे हराया जब, अब ये जीते, ये एक चीज बताइए हमको, जीते हैं चुनाव? चुनाव तो जनता ने हराया, बाबा कहाँ हराएंगे? बाबा तो चाहेंगे कि अरे भाई, बाबा ताकतवर नेता, और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50-60 विधायक पे तो अपना प्रभाव रखते ही हैं। तो बाबा इतना भी तो प्रभाव रखते हैं कि मोदी जी को भी थोड़े बहुत लोकसभा सीटों में नुकसान पहुंचा? नहीं, बाबा लोकसभा सीटों में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, एक बार प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए बवाल हो सकता है। बवाल हो सकता है? हाँ, 2024 में बाबा कर देंगे? बाबा नहीं करेंगे, बहुत नेता है। नितिन गडकरी जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, बाबा को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या कोई गुजरात का पट्टा थोड़ी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री बनने के लिए कि आप 80 साल के हो गए तो आप बराबर प्रधानमंत्री बने रहोगे? ये कहाँ का नियम है? जिस तरह आपने नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह का नाम लिया, लेकिन ग्राउंड पर उनके साथ में जन समर्थन नहीं है जितना योगी आदित्यनाथ के साथ में जन समर्थन है। नहीं, आपको कैसे पता है जन समर्थन नहीं है? गडकरी जी ने पूरे जो है हिंदुस्तान में रोडों का जाल बिछाया है, उसके बाद उनके साथ में जन संपर्क नहीं, ये आप कैसे कह रहे हो? इसको कैसे मान रहे हो आप? अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई काम किया है तो नितिन गडकरी के अलावा कोई नेता नहीं काम किया है जितना काम उन्होंने किया है, और वही चीज प्रधानमंत्री भी उपलब्धि गिनाते हैं। हाँ, और नेता बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सबको खत्म करने पे लगे हैं। जिसको ये मंत्रालय मिल गया उसको वो खत्म कर दिया। जिस तरह आप गडकरी जी की तारीफ कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई तो गडकरी जी ने अपने मंत्रालय में बढ़ाई है। गडकरी जी ईमानदार नेता हैं, हम क्यों नहीं उनकी तारीफ करेंगे? हमको तो एक ईमानदार आदमी चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके, देश को लूटने वाला नेता नहीं चाहिए। नहीं, गडकरी जी ने जो 1 किलोमीटर रुपए का टोल टैक्स लगता था, आज उसको 1 किलोमीटर पे 3 रुपए टोल टैक्स कर दिया हम है। कह रहे हैं उसको 20 रुपए कर दे गडकरी जी। आप चलते भी तो हो मलाई वाले रोड पे, तो आपको तो क्या दिक्कत है? उसमें अडानी अंबानी, अब किसानों का किसान कृषि कानून बिल आ जाएगा 2024 के बाद, अडानी अंबानी आराम से ट्रक लोड करेंगे, सीधा अपने अड्डा में पहुंचाएंगे उसको, माल को अड्डा में पहुंचाएंगे। बिल्कुल। ये अड्डा कहाँ है? गोडाउन उनके बने हुए हैं बड़े बड़े, इसीलिए तो हाईवे बनाया जा रहा है। 40 किलोमीटर के अंदर में 5 हाईवे दिया जा रहा है। किसानों का वो गेहूं, धान और चावल ये लाद करके ले जाएंगे, अपने गोडाउन में रखेंगे। अच्छा, बिल्कुल भैया जी, जो भी देश के अंदर विकास हो रहा है सब अडानी अंबानी के लिए हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है क्या? नहीं, भाई साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला कि अडानी अंबानी का ही विकास हो रहा है, लेकिन भाई साहब एक चीज़ भूल गए, जल्दबाजी में उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन एक चीज़ जो है उन्होंने भूल गए कि अडानी अंबानी का ही विकास अगर हो रहा है तो कांग्रेस का जो सांसद पकड़े गए हैं उनके वहाँ की विकास नहीं हो रहा है। वो भी तो एक विकास ही है। वो तो भी एक सांसद आए हैं बाहर, अभी कई पड़े होंगे लयमार दबा के, जिसका मोदी जी तो सबको निकाल लेंगे। मोदी जी, अरे वही बात है ना, अब निकल ही रहे हैं धीमे धीमे, अभी और निकलना बाकी मोदी है। सरप्राइज देंगे? सरप्राइज नहीं देंगे, अभी आप रुकिए, वो 25 दिसंबर को देखिएगा, धमाका होगा बहुत तगड़ा वाला। 25 दिसंबर? बहुत तगड़ा धमाका। किसी बड़ी मछली पर हाथ डाल रहे हैं क्या? बड़ी मछली नहीं, नीचे से जमीन खिसक जाएगी लोगों के 25 दिसंबर को। अरे कुछ तो बताइए। अब वो आपको पता लग जाएगा, आप ही आएंगे हम लोग के पीछे पूछने के लिए। अरे तब बताइए तो सही, है हमारे चैनल के माध्यम देश की जनता को पता वो 25 दिसंबर को मैं इसका जवाब दूंगा आपको। कुछ तो हिंट दे दीजिए। हिंट दे तो रहा हूँ। हाँ। जैसे भी ईडी की जांच और सीबीआई की जांच बैठी है, वैसे बहुत तगड़ी जांच बैठने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा।